हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एमसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सर इसको फ्लिप कर देना। तो देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फिजिक्स के अंदर वो सेंटर ऑफ मास चल रहा था, और सेंटर ऑफ मास के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कहानी चल रही थी लास्ट लेक्चर के अंदर। वो क्या था, एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन और उसके बाद में इक्विलिब्रियम। तो हमने लास्ट जो छोड़ा था वो ये था कि इक्विलिब्रियम का मतलब अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर जीरो है तो उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, और सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और इसको हम बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो। ठीक है भैया, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर फोर्स लग भी नहीं रहा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं लग रहा, ना एक्स में, ना वाई एक्सिस में, ना जेड एक्सिस में, सारे डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जो है वो जीरो है तो इसका मतलब है ऑल डायरेक्शंस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इज दैट क्लियर? तो नेट फोर्स जीरो होने पे क्या होगा, नेट मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो एक्स डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिमिलरली जेड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप की वेराइटी पे बात करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए क्या पढ़ रहे हैं? फिलहाल के लिए ये पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो कि नेट फोर्स टोटली जीरो है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एक ना एक्स में, ना वाई में, ना जेड में, तो इसका मतलब ये हो गया कि सब डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम जो रहेगा सेंटर ऑफ मास का या सिस्टम का वो क्या रहेगा, जीरो, कांस्टेंट। हर एक डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। हर एक डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब है कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा ना टोटल सिस्टम का, और फाइनल जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है 4-5 पार्टिकल हो, 2 पार्टिकल हो, तो उन दोनों का इनिशियली टोटल मोमेंटम और उन दोनों का फाइनल टोटल मोमेंटम मिला के क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इनिशियल टोटल मोमेंटम और फाइनल टोटल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर टोटल नेट फोर्स जीरो तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर कभी कभी ऐसा हो, इफ नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन तो जीरो है, बट नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज नॉट जीरो, मतलब फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा, एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स है ही नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मोमेंटम भी टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। कौन सा होगा, ओनली एक्स डायरेक्शन का। जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन का ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उस डायरेक्शन का मोमेंटम ही कांस्टेंट होगा। मतलब एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम जो रहेगा या मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट रहेगा वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब इनिशियली जो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है और फाइनल जो मोमेंटम है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या रहेंगे, बराबर। बट वाई कंपोनेंट में ऐसा होगा नहीं, वाई कंजर्व नहीं रहेगा, मतलब वाई कंपोनेंट इज नॉट कांस्टेंट, इसमें कुछ चेंज रहेगा, ये बराबर नहीं होगा आफ्टर और बिफोर, लेकिन ये होगा। तो जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स का वैल्यू जीरो है, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स का वैल्यू जीरो है उस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चंस की वैरायटी पे बात करते हैं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन होता है, इसमें आपका बोट या प्लेटफॉर्म दिया हुआ रहता है, एक प्लेटफॉर्म या बोट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और उसकी मैं कैटेगरी बना रहा हूँ।
उसकी एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई तो उससे रिलेटेड नई तरीके की वैरायटी भी बनती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। देखो ऐसा है, मान लो कि एक बोट है, ऐसा है एक बोट है, या बोट की जगह पे ऐसे दे सकता है कि आपको ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म है ऐसे, ये स्केटिंग बोर्ड टाइप का, ओके। और इसके अंदर मान लो कि एक आदमी है, एक आदमी है यहाँ पे, एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए या यहाँ पे ले लीजिए, एक ही बात है। मतलब इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का, तो मैं अभी ये ले लेता हूँ, है ना। बोट दे दे तब भी आप समझ लेना, ये स्केटिंग बोर्ड दे दे तब भी आप समझ लेना, दोनों में कंसेप्ट एक ही है, बस ये डायग्राम का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जैसे मैं ये ना लेके आपके लिए ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। हम ना ये यूज करते हैं। अब इसमें ये है, आपको ये बोला जाएगा कि मान लो कि ये या तो रेस्ट पे था ये पहले बोर्ड, या तो ऐसा हो सकता है कि बोर्ड पहले रेस्ट पे हो, या ऐसा हो सकता है कि बोर्ड पहले किसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो पहले किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका इनिशियली कुछ मोमेंटम है, ठीक है। ऐसा सिस्टम है जो भी है। फिलहाल जैसे मैं पहले ऐसे लेता हूं कि ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब ये जो आदमी है यहाँ पे खड़ा है, इसका मास समझ लीजिए स्मॉल एम है, और ये जो बोट है इसका मास है कैपिटल एम। ये है स्मॉल एम और ये क्या है कैपिटल एम, ठीक है। अब मान लो ये आदमी इधर कूद जाता है, ये आदमी इधर कूद गया, तो ये बोर्ड जो है ये पीछे की तरफ चलेगा, तो हमको बोर्ड की स्पीड बतानी है। या ये जो बोट होगी, जैसे अगर मान लो कि मैं इस पे खड़ा हूं, मैं आगे की तरफ कूदूंगा तो मैं पीछे की तरफ एक क्या लगेगा, फोर्स लग जाएगा, या जो भी है मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए ये बोट क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये हमको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इस पे इस तरफ मान लो कि ये कूदा, ये मान लो इस तरफ कूदा वी ए से, तो ये बोट जो है ना इधर जाएगी, मान लो वी बी से, तो आपको या तो ये दे देगा कि इतनी स्पीड से ये कूदा, तो इस बोट का स्पीड पीछे आने का जो स्पीड है वो कितना होगा वो बताना है। कंसेप्ट समझ में आ गया। या ऐसा हो सकता है यहाँ पे दो आदमी खड़े कर दे, बोल दे कि एक आदमी यहाँ पे था वो उधर कूदा, एक आदमी इधर था, थोड़ी देर बाद में वो इधर कूद गया, या ये इधर कूदा था, थोड़ी देर बाद में एक और आदमी इधर कूद गया, तो फाइनली स्पीड क्या होगी बोट की। इस टाइप की चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला कंसेप्ट सुनो, इसमें क्या क्या वैरायटी बन सकती है उसके बारे में सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन कहाँ से कैसे रहता है, इसमें यह है कि ये जो स्पीड दे रखी है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है ये मैटर करता है। कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, पहला चीज़ तो ऐसे है कि जो स्पीड दे रखी होगी आपको, कि ये जो आदमी मेन जंप होता है, तो मेन का जो जंपिंग जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो सकता है एक चीज। तो दूसरा है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बोट बिफोर जंप, बिफोर जंप एक चीज ये है, और एक थर्ड ये है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बोट आफ्टर जंप, ठीक है। तो बिफोर जंप और आफ्टर जंप अपने को क्या है, स्पीड दे रखी होती है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। अब इन तीनों तरीके की जो लैंग्वेज है उनका क्या सेंस है, क्या डिफरेंस है, उसको कैसे कैसे दिया हुआ रहता है, उस पर बात करते हैं। मैं 3 क्वेश्चन फ्रेम करता हूं और तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। मान लो आपके पास में है ये बोट या स्केटिंग बोर्ड, और ये आदमी खड़ा है। इस आदमी का मास है सपोज 20 kg, और ये जो बोट है इसका मास है मान लो 10 kg, या इसका जो मास है ये है 5 kg। समझ गए।
ओके, अब सुनना ध्यान से। अब ऐसा दिया है, मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसा है, पहला पार्ट इसमें ऐसा है, इफ मैन जंप्स राइटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड with respect to ground, then find out speed of boat with respect to ground। ये है, क्या दिया अपने को ये दिया है कि ये आदमी जो है ना इधर कूदता है, कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइटवर्ड जंप करता है। तो ये राइटवर्ड जंप करेगा तो ये जो बोट है पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पीड दे रखी है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है भैया, किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये स्पीड बतानी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कौन सी, बोट की। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस मेन का जंपिंग स्पीड वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है। अब सुनो ध्यान से, क्या कंसेप्ट क्या है इसमें, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को मिला के एक सिस्टम है, ऑब्जेक्ट में एक मेन है, एक क्या है, स्केटिंग बोर्ड या बोट है। अब इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में अगर फोर्स नहीं लग रहा तो एक्स एक्सिस के अंदर क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहने का क्या सेंस है, एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहने का सेंस ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम और एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम, वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर। अब देखो इनिशियली तो सारा सिस्टम ही रेस्ट पे था, तो मेन भी रेस्ट में था और बोट भी रेस्ट में था, तो दोनों का वेलोसिटी जीरो था, दोनों का स्पीड जीरो था, तो दोनों का मोमेंटम क्या था, जीरो था। तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया जीरो, इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम भी किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। तो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर फाइनल मोमेंटम, ओनली पी एफ से लिख देता हूँ। तो पी एफ क्या होना चाहिए, जीरो। अब सुनना ध्यान से, फाइनल में दो पार्ट है ना अपने पास में, एक तो ये मेन और एक ये, मतलब अपने को एक तो मेन का कैलकुलेट करना है मोमेंटम और एक इसका बोट का, यही है। और इस सारी कैलकुलेशन में किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये चीज दिमाग में डाल लेना, सारी कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मेन का देखो मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो ये बताओ मेन का मास कितना है, 20 kg और मेन का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर। इस तरफ मैं इस तरफ को पॉजिटिव ले लूं तो ये कितना है, 10 प्लस बोट का मास है 5 kg इंटू बोट का वेलोसिटी नहीं पता, तो बोट के वेलोसिटी को मान लो v ले लेते हैं हम लोग, p फाइनल, क्योंकि इनिशियल जीरो तो फाइनल भी जीरो, तो ये भी क्या है, जीरो है। देखो ये कितना हो गया, जीरो इक्वल टू 200 प्लस 5v, तो v इक्वल टू क्या हो गया, 200/5 माइनस का, तो माइनस का 40। तो बोट का स्पीड कितना आएगा, -40, मतलब बोट इधर जाएगा -40 की स्पीड से। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, अरे समझ में आया ना। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, बस वो आदमी कूदा, तो आदमी तो उस सिस्टम का ही पार्ट हो गया, बाहर से तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, तो बाहर से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम, एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम बराबर है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि रेस्ट पे था, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम दो पार्टिकल के मोमेंटम से, मेन के और बोट के, तो मेन का निकाल लिया, बोट का मिल गया अपने को स्पीड। माइनस का मतलब है कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ जाएगा बोट, ऐसे। क्लियर, ओके। एक तो ये होगी लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज समझना, अब सेम क्वेश्चन है पर लैंग्वेज दूसरी। लैंग्वेज अपने पास में, दूसरी लैंग्वेज है, क्या है, ध्यान से सुनो।
अगर आपके पास में है ये बोट और ये आदमी है, ये वही है 20 kg का, ये इधर कूदा 10 मीटर पर सेकंड, वही स्पीड है। लेकिन इस बार क्या, और इसकी स्पीड पूछिए आपको कि बोट कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी। बोट का मास 5 kg। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? इंफॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में ये थी कि इफ मैन जंप्स राइटवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइटवर्ड जंप कर रहा है इधर, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दे रखी थी 10 मीटर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड वाले को लग रहा था कि वो 10 से उधर कूद रहा है। अब की बार लैंग्वेज चेंज करेगा। क्या लैंग्वेज करेगा? लैंग्वेज ऐसे है, मैन जंप्स विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, विथ रिस्पेक्ट टू बोट। अब बोट के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाए तो बोट के रिस्पेक्ट में भी दो तरीके से हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मैंने कि स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बोट बिफोर जंप और आफ्टर जंप। अब देखो बिफोर जंप बोल दे तो समझ जाना, बिफोर जंप से पहले जो बोट की स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। आफ्टर जंप बोले इसका मतलब जंप के बाद में जो बोट की स्पीड थी वो है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या भी क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आएगा। कभी कभी ऐसे आ जाता है ना बिफोर लिखा हुआ था ना आफ्टर, तो ऐसे आ गया स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। तो अगर कुछ रेफरेंस नहीं है तो क्या समझना, ये अगर आपके पास में ऐसे आ गया स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ना बिफोर ना आफ्टर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये दोनों टर्म ही नहीं है, तो आप कौन सा समझोगे? ये वाला। इफ नो रेफरेंस, इफ नो रेफरेंस ऑफ बिफोर और आफ्टर, अगर बिफोर और आफ्टर का कोई रेफरेंस नहीं है तो आप कौन सा समझोगे? ये थर्ड वाला केस समझोगे कि आफ्टर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब आफ्टर दिया हुआ, ऐसे समझ लेना। अब जैसे इसमें मैंने दिया मैन जंप्स विद 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। अब मैंने कुछ क्या दिया आपको? मैंने ये दिया है कि आफ्टर वाला, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं दिया तो आफ्टर वाला। अब सुनना ध्यान से, इनिशियली ये सिस्टम था रेस्ट में, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था, ये आदमी ऐसे कूदा आगे की तरफ, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, करेक्ट। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम, इसको मैं ये पी फाइनल कर देता हूँ, ये क्या होगा? जीरो। अब देखो पी फाइनल में क्या क्या चीजें हैं। पी फाइनल में एक तो मेन का मोमेंटम और एक किसका आएगा? बोट का, ये दोनों मिलके क्या आएंगे? जीरो। अब देखो मेन का, देखो मेन का मास तो है 10, ये क्या है? ये मेन का मास और वेलोसिटी ऑफ मेन, ये क्या आएगा? ये मास ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बात को समझना, यहां पे है जो डिफरेंस आ रहा है, मेन का मास कितना है? 20, मेन का वेलोसिटी कितना है? अब देखो ये जो वेलोसिटी है ना मेन का या बोट का है, ये किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं सारा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना आपने को। यहाँ पे जो है मतलब मोमेंटम कंजर्व, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रह के बात करें कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड पे खड़ा होकर आदमी देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में, बोट पे खड़ा होकर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में स्पीड नहीं है ये कौन से? ग्राउंड के। अब अपने को जो स्पीड दे रखी है ना ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी दे रखी है? ये बोट के रिस्पेक्ट में दे रखी है। मुझे चाहिए कौन सी स्पीड? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब ये स्पीड कौन सी दे रखी है? अब देखो यहाँ पे ये चीज समझने की है, आपको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू बोट। इसका मतलब इसको हम रिलेटिवली ऐसे लिखते हैं वी एम माइनस वी बी। देखो
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉट, तो रिलेटिव में मैंने ऐसे पढ़ाया था कि वी एम माइनस वी बी हो जाता है। ये तो है मैन की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में, ये क्या है वी एम। मैन की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ रेफरेंस नहीं है तो इसका मतलब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जब कुछ नहीं आते हैं रेफरेंस तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझते हो। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट प्लस वी बी, ये इधर आ गया, ठीक है ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, ये पता करनी है, ये कौन सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि ये बोट पीछे की तरफ जा रही है 20 स्पीड से, ऐसे मान लिया मैंने, मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये बोट कितनी स्पीड से 20 स्पीड से पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का स्पीड क्या है माइनस वी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, बोट के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है 10, तो ये हो गया 10 माइनस वी। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 10 माइनस वी, ये है 10 माइनस वी प्लस मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट कितना है 5 kg, और वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, देखो बोट किधर जा रहा है इस तरफ वी से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है ना वी से, माइनस वी, माइनस डायरेक्शन में मतलब माइनस वी, ये हो गया इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई कर लो 200 माइनस 20v, और ये क्या आ गया माइनस 5v इक्वल टू 0। तो देखो ये मिला आपको 200 इक्वल टू 25v, तो v इक्वल टू कितना आ गया 8, मतलब 8 की स्पीड से जाएगा ये। आपने इधर माना तो आपके पास में कितने की स्पीड से जाएगा 8 की स्पीड से इस तरफ जाएगा ये आ गया आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट पीछे की तरफ जाएगा 8 की स्पीड से, करेक्ट। आपने v इधर ही माना ना, तो v की स्पीड आ गया आपके पास में 8, करेक्ट। मेन जो चीज समझने की वो यही है कि आप जो यहाँ पे, जिसको नहीं समझ में आया इधर सुन लो, फिर से मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये मोमेंटम, ये कहाँ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हो। तो ये जो वेलोसिटी है मेन की, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए, लेकिन आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी पता ही नहीं है डायरेक्ट। आपको किसके रिस्पेक्ट में पता है इस बार, बोट के रिस्पेक्ट में पता है। तो बोट के रिस्पेक्ट में पता है मेन की स्पीड, तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता कर सकता हूँ इस तरीके से। v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए तो इसको इधर ले आओ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, बोट की हमने ऐसे मान ली कि इधर जा रहा है v से, तो माइनस डायरेक्शन में होने की वजह से ये ऐसे करके इस तरीके से आ गया, करेक्ट। अब चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसमें ये तीनों वेराइटी आएंगी। इसमें मैंने 2 ही वेराइटी बताई है, बिफोर वाला नहीं बताया क्योंकि बिफोर वाला भी इसी तरीके का हो जाता, उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होने की वजह से, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें तीनों वेराइटी आएगी, तो उसको करते हैं। जैसे मान लो यही सेम बोट और आदमी, ये सेम 10 kg का, अच्छा 20 kg था ना, ये 20 kg, ये 5 kg का है बोट, ठीक है। ये आदमी जंप करता है इधर कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन जंप करता उससे पहले एक कहानी सुनो। उससे पहले की बात ऐसे है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा बोट इधर जा रहा है कुछ स्पीड से, कितने की स्पीड से, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले से ही जा रहा है इधर, समझ गए। तो ये ऐसा है कि आदमी बोट पे खड़ा है और ये पूरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली इसके पास में कुछ स्पीड है, मतलब इनिशियली सिस्टम के पास में क्या है, कुछ मोमेंटम है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होता, आदमी ऐसे जंप कर जाता आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जंप करेगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी, कितनी स्पीड से जंप किया। अब वो जो स्पीड है वो अलग अलग तरीके से देगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में, आफ्टर और बिफोर, तीनों सीन बनाते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। आओ, तो ये जा रहा है 10 की स्पीड से, अचानक क्या हुआ, इस आदमी का मन किया कि हम कूद जाते हैं, तो ये आदमी कूद गया, और ये आदमी ऐसे कूदा, तो इसकी जो स्पीड है, आदमी की स्पीड कितनी है, आदमी की स्पीड इस तरफ है, कूदने की रफ्तार दी हुई है, मान लो इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड।
अब ये 20 मीटर पर सेकेंड किसके किसके रिस्पेक्ट में, उस हिसाब से क्वेश्चन की वैरायटी बन जाएगी। पहला, इफ ही जंप्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपने को फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, ये आदमी कूदेगा तो कूदने के बाद में इस बोट की स्पीड क्या होगी ये बताना होता है। तो अपने को पता क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट आफ्टर जंपिंग, आफ्टर जंप या जंपिंग, ये बताना है अपने को। तो इफ ही जंप्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड अगर दे रखी हो तो क्या करे। तो इसमें देखो, पहले आप सबसे पहले तो क्या मानेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि ये जो बोट है, ये इसके जैसे ये कूदा आगे की तरफ, ये तो आगे कूदा 20 की स्पीड से, ये आगे कूदा कितने की रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये जो है ना पीछे आने लग गया v की स्पीड से। पीछे मतलब इसकी कुछ नई रफ्तार है, ये पीछे की तरफ भी मान सकते हो, आगे की तरफ भी मान सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। जैसे मान लो कि मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये चल रहा था 10 की स्पीड से, तो आप ऐसे करो, दोबारा सुनना एक बार। इनिशियली जब ये चल रहा था, इसका 20 था, ये 5 था, ये ओवरऑल चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ सिस्टम का, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ बताओ। देखो पूरा सिस्टम जा रहा है, तो पूरे सिस्टम में तो बोट भी जा रहा है और आदमी भी जा रहा है। आदमी का मास है 20, बोट का मास है 5, और दोनों का जो स्पीड है वो इक्वल है, स्टार्टिंग में तो इक्वल है जंप करने से पहले। तो टोटल मास कितना हुआ 25, टोटल मास है 25 और स्पीड कितनी है 10, तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, मास इंटू स्पीड, ये वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया, टोटल मास है 25 और स्पीड कितनी है 10, तो टोटल कितना हो गया 250। 250 है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो 250 है इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जंप करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, अंदर ही उसने जंप किया, तो वो आपस में इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं। तो इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है 0, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन से ये होगा कि इनिशियली जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम था वो फाइनल जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है उसके बराबर रहेगा। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था 250, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना रहेगा एक्स डायरेक्शन में 250 ही रहेगा। ओके, ये चीज मिला। अब इसका वैल्यू देखो, फाइनल मोमेंटम कितना है इस पे बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना है इस पे बात करेंगे, तो आओ भैया सुनो। ऐसी बात है, कैसी बात है, ऐसी बात है कि ये आदमी कूदा, तो ये जो स्पीड दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चाहिए होती है स्पीड। तो देखो फाइनल जो आया एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फाइनल, तो मोमेंटम मेन का भी और मोमेंटम बोट का भी। तो मेन का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ मेन और वेलोसिटी ऑफ मेन प्लस मास ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट। ये जो सारी वेलोसिटीज है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करनी होती है अपने को, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई भी है। मेन का मास कितना है 20, मेन का स्पीड कितना है 10 नहीं है, कितना है आपकी बार 20। किसके रिस्पेक्ट में ये 20, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है, दे रखा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए होता अपने को। तो ये 20 प्लस मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट कितना है 5, और वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट, अब वेलोसिटी ऑफ बोट तो पता ही नहीं, मान लेते हैं, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ बोट है v इस डायरेक्शन में, इसमें ही मान सकते हो, इधर मान लो, आपको जो ठीक लगे वो मान लो। मान लो मैंने मान लिया v, ठीक है। तो ये इनिशियल ये जो है ये आपके पास में था इधर 250, ये फाइनल आ गया। तो देखो क्या आ रहा आंसर, ये कितना आ गया 400 प्लस 5 भी, तो ये 400 में से 250 जाएगा, देखो 400 माइनस 250,
और ये इधर आएगा तो माइनस का 5 भी हो जाएगा। ये कितना हो गया 150 बटे 5, ये v, ये नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 30। माइनस 30 मतलब आपने v की जो डायरेक्शन ली है उसके उल्टी। आपने किस तरफ ली v की डायरेक्शन, ये, इसका आंसर आया नेगेटिव। इसका मतलब आपने डायरेक्शन मानी थी ये, तो इसका नेगेटिव आने का मतलब है इस तरफ है। आप जिस तरफ मान लेते हो, अगर पॉजिटिव आता तो उसी तरफ होगा, और अगर नेगेटिव आ जाता तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में स्पीड। तो मैंने v इस तरफ माना, तो v इस तरफ माना, पर ये इस तरफ नहीं है, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो बोट है वो -30 की स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी, और ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अच्छा, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, इफ ही जंप्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना देखे क्या दे, विद रिस्पेक्ट टू बोट बिफोर जंप, ऐसे बोल दे। तो नेक्स्ट वेराइटी देखो, इफ ही जंप्स with 20 meter per second with respect to boat before jump, बिफोर जंप। बिफोर जंप का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। ये है आदमी, ये जा रहा है, ये किसी मोमेंटम है इनिशियली, इसका इनिशियली कितना मोमेंटम था, अभी थोड़ी देर पहले पता किया था, ये 5 था, ये 10 kg था, ठीक है, और ये कितने की स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली 5, ये 10 नहीं था, 25 था, तो 20 था, टोटल मास 25, 10 की स्पीड से जा रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, टोटल 250। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, अब ये आदमी कूदा, हवा में आ गया, कितने की रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। लेकिन अब की बार ये जो रफ्तार है किसके रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में। और बोट के रिस्पेक्ट में भी कैसे, बोट के रिस्पेक्ट में भी ऐसे कि बिफोर जंप। ये बिफोर जंप का क्या सीन है, बिफोर जंप का मतलब ये है कि बोट की जो जंप से पहले जो स्पीड थी ना, उस स्पीड के रिस्पेक्ट में 20 से कूदा, बोट के रिस्पेक्ट में कूदा ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट दिया हुआ है, और बोट की भी कौन सी स्पीड, बिफोर जंप वाली। जंप से पहले बोट की स्पीड कितनी थी, 10, मतलब उस 10 के रिस्पेक्ट में ये 20 से कूदा है, समझे। तो बिफोर जंप का मतलब ये। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, और ये इधर आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट ये दे रखा आपको, कितनी दे रखा है, 20। और कौन सी रिस्पेक्ट के, कौन सी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, बिफोर वाली। बिफोर कितना था, 10 इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये बोट का स्पीड जो है पहले 10 था, तो ये टोटल कितना हो गया, 30। इसका मतलब है मेन की जो स्पीड है वो 30 है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए होती है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारे पास में कितनी स्पीड है, 30। दूसरे तरीके से मैं समझाऊँ तो नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड में, और इस 10 के रिस्पेक्ट में मैं 20 से कूद गया, मतलब 10 तो मैं चल ही रहा था, 20 और कूदा मैं, इसका मतलब 10 + 20 30 हो गया टोटल स्पीड उस डायरेक्शन में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझे कुछ? तो यहां से क्या हो गया, स्पीड अपने पास में 30, ये आ गई मेन की स्पीड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल जो है, देखो इनिशियल और फाइनल बराबर होना चाहिए। फाइनल क्या होगा, मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ बोट। मोमेंटम ऑफ मैन क्या होगा, मास ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट। तो मास ऑफ मैन कितना है, 20, वेलोसिटी ऑफ मैन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट कर ली 30, प्लस मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट कितना है 5, और वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट ये तो पता करना है ना, ये तो पता नहीं है। अच्छा किसी के दिमाग में यह आए कि वेलोसिटी ऑफ बोट, किसी के दिमाग में है कि ये देखो वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ तो 10 रखा था और यहाँ पे बोल रहे कि पता करना है। वैसा वो जो 10 रखा था ना वो बिफोर वाली थी, अब जो पता करना है आफ्टर वाली है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे रख लो, इसको डैश लिख लो, कंफ्यूज ना हो, दोनों को मैंने वीबी लिख दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो वेलोसिटी मैंने रखी है कौन सी, बिफोर वाली है, ये कौन सी है, बाद वाली।
तो पी फाइनल कितना है 250, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, ये 600 आएगा, 250 इक्वल टू 600 प्लस 5 वीबी डैश, तो ये कितना बचेगा 350, ये यहाँ से क्या आएगा 5 वीबी डैश इक्वल टू माइनस का 350, तो वीबी डैश आपके पास में आ गया माइनस का 70। ये इतनी स्पीड आएगी बोट की, बोट की स्पीड आएगी आपकी कितनी वीबी डैश, जो कि -70 आ रही है, ये आ गई आपके पास, करेक्ट। तो ध्यान रखना बिफोर जंप दिया, मेन कंसेप्ट यही है, ये तो सबको ही पता चल रहा है अब, ये वाली तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी लोग कर लेंगे कि ये क्या है, ये मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये सारा मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए मुझे स्पीड, और दे नहीं रखी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दे किसके रिस्पेक्ट में रखी है, बोट के रिस्पेक्ट में, तो बोट के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो वो इस जगह से कैलकुलेट कर लेना, समझ गए। अब इसका लास्ट पोर्शन बच गया, इफ ही जंप्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट आफ्टर जंप, ऐसे दे दूं, आफ्टर जंप दे दूं, या फिर मैं कुछ लिखूं ही ना, तब भी आफ्टर जंप ही समझा जाएगा। तो कर लो ये, और कर लो एक लास्ट, इफ मैन जंप्स विद 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ऐसे भी लिख दिया, इसका मतलब आफ्टर ही समझा जाएगा, ना बिफोर ना आफ्टर लिखा, मतलब आफ्टर समझा जाएगा। आफ्टर समझा जाएगा तो क्या, ये देखो 5 किलो का बोर्ड था, ये 20 किलो का आदमी था, और ये जा रही थी 10 की स्पीड से, तो इनिशियल मोमेंटम तो वही है, एक्स डायरेक्शन में कितना 250। अब क्या हुआ, आदमी कूदा, आफ्टर क्या हुआ, आदमी कूदा, आदमी कितने की स्पीड से कूदा, आदमी कूदा 20 की रफ्तार से, और ये रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है, बोट की। आफ्टर वाली जो कूदने के बाद में रफ्तार बदल जाती है बोट की, तो जो नई रफ्तार है ना उसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, ऐसी बात है। तो अब कैसे करें, आओ, अपना काम तो वही है जैसे पहले था। देखो इसका मास है 20 kg, इसकी रफ्तार 20 दे रखी है, तो हमको तो ये बोट है, बोट का रफ्तार कितना है 5, बोट का मास कितना 5, बोट का रफ्तार नहीं पता ना बाद वाला, तो बाद वाला रफ्तार आप मान लीजिए ना, बाद वाले रफ्तार के रिस्पेक्ट में बोला ना, तो बाद वाला रफ्तार पता ही नहीं है, तो मान लो, या तो इधर मान लो या उधर मान लो। मैं ऐसे मान लेता हूं कि बोट इधर जा रहा है, इसके कूदने के बाद में भी उधर जा रहा है, किधर भी जा सकता है मुझे नहीं पता, मैंने इधर माना, आंसर पॉजिटिव आया मतलब इधर जाएगा, और अगर मैंने इधर माना और आंसर नेगेटिव आ गया मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ मैंने माना था। तो ऐसे मान लेते कि बोट इधर जाएगा, ये इस तरफ बोट की स्पीड, ये कौन सी स्पीड है, आफ्टर वाली है, ठीक है। तो आफ्टर जंपिंग बोट इस तरफ जा रहा है, कितने की रफ्तार से, ये वीबी डैश से, इसके रिस्पेक्ट में दे रखा है ये 20, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या था, ये पहला माइनस दूसरे का, लेकिन ये बाद वाली स्पीड है तो मैं इसको डैश लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आता है, जब कुछ यहाँ पे रेफरेंस नहीं होता तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझा जाता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट आफ्टर वाली स्पीड है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट कितना 20, और आफ्टर वाली स्पीड तो मैंने मान रखी है वीबी डैश, तो वीबी डैश लिख देते, ये है, ठीक है। तो चलो आओ कैलकुलेट करते हैं, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल होना चाहिए, तो पी फाइनल होगा कितना, मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ बोट, मोमेंटम ऑफ बोट, मोमेंटम ऑफ मैन क्या होगा, मास ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन, मास ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये जो सब कुछ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का मास कितना, मास तो उतना ही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करो, कहीं से मेजर कर लो यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी निकाली हमने, 20 प्लस वीबी डैश, 20 प्लस वीबी डैश प्लस मास ऑफ बोट है 5, और वेलोसिटी ऑफ बोट, तो आफ्टर वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, वीबी डैश लिया हमने, इसको लिख लो वीबी डैश, ये पी फाइनल आएगा, पी फाइनल तो पी इनिशियल के बराबर होता है, पी इनिशियल कितना 250, चलो 250 क्या आ रहा है यहाँ से, ये आ गया 250, ये हो गया 400
प्लस 20 वीबी डैश प्लस 5 वीबी डैश, ये कितना आ गया अपना, ये 200 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 150, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 25 वीबी डैश। तो वीबी डैश क्या आया आपके पास में, ये 25 का इधर आया आपके कितना 6 माइनस का, ये आ गया बोट का स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब आपने तो इस तरफ ली थी, हमने इधर लिया था ना, हमने इसको किस तरफ लिया, मैंने इसको इस तरफ कंसीडर कर लिया था, देखो तो नेगेटिव आया, मतलब आपने जिस तरफ मानी थी उसका उल्टा आ गया, तो -6 की स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, मेन काम क्या है इसमें, जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो यही है कि किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है स्पीड, स्पीड किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है उसको समझ लिया ना आपने कि बिफोर या आफ्टर, बोट के रिस्पेक्ट में या मेन के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसको समझ लिया तो फिर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, फिर एक प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सारी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मेन का स्पीड जो है बोट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि क्योंकि ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, ऐसे आता है ना VAB इक्वल टू पहले का माइनस दूसरे का, ऐसा आता है, ये वाला बेसिक वेक्टर का कंसेप्ट है, तो ये समझ में आता होगा। तो अगर बिफोर जंप वाली स्पीड के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे बिफोर जंप वाली आ जाएगी बोट के रिस्पेक्ट, और आफ्टर है तो आफ्टर जंप के बाद में जो स्पीड आती है बोट की उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में है कि सर हम लोग ये जो है इसकी स्पीड VB डैश बोट को इधर ना मान के पीछे की तरफ मान ले, तो पीछे की तरफ भी माना जा सकता है, पीछे की तरफ से कैलकुलेशन कर लेना, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर पीछे की तरफ माना और उधर पॉजिटिव आ गया आपका आंसर, इसका मतलब आपने जिस तरफ माना उधर है। ठीक है, और नेगेटिव आ गया मतलब आपने जिस तरफ लिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अभी इसमें देखो और भी वैरायटी बनती है, 2 लोगों को बिठा दो, 2 लोग कूदे, इस तरीके से गन वाला भी होता है, गन से बुलेट फायर की, बुलेट की डायरेक्ट स्पीड इतनी है तो गन की डायरेक्शन पीछे रिकॉइलिंग स्पीड क्या होगी, इस टाइप की भी चीज़ें होती है जो कि आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई चीज़ें। ठीक है, अभी यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ इसको। ओके।